जय शिव गुरु गोस्वामी शिव चर्चा कथा में रउरा सभी के हार्दिक स्वागत बा और आशा करतनी कि रउरा सभी बहुत ही आनंदमय होखम जा। आज हम बहुत ही एगो पुरातन कथा गांव नोनार जिला आरा बिहार के हम ई कथा लेके आइल बनी। सत्य आधारित कथा जवन एगो बहुत ही दर्दनाक घटना के दर्शावता और इस घटना में सर्वप्रथम हम ये बतावे वाला बानी कि 300 साल पुराना कथा है जौन हम अपन बाबा से कथा सुनले रही और बाबा हमार कहत रहन कि उनका बाबा के जन्म के टाइम के एक कथा है। कथा एगो नीच कुल और ऊंच कुल के लड़ाई के बा जौना में पीछे वर्ग में ऐसे ही होते रहे और आज भी हमनी के बिहार यूपी में यह चीज के प्रथा चलल आवता कि नीच जात पर उच्च जात के काफी ज्यादा दहशत फैलल बा, जौना के चलते हमनी के जिला जवार में कहली और चाहे हमनी के राज्य पिछड़ा राज्य में उपस्थित होइल बा। पिछड़ा राज्य के नाम से ही हमनी के बिहार यूपी के नाम लियाला, जौना में आज भी ऊंच जात कभी भी छोट जात के पढ़े लिखे के और ओकरा ऊपर आपर पाबंदी लगा लगा के तरह तरह के यातना देले बा, जौना के चलते बेचारा आपन घर दुआर छोड़ के दूसरा जगह रहे पर विवश हो गए। ठीक वैसे ही एगो घटना हम रउरा सभी के आज सुनावे जातनी। ये बिल्कुल सत्य आधारित कथा है। रउरा सभी अगर चाहतनी जा तो ये कथा के रउरा सभी छानबीन भी कर सकतन जा। ये कथा खुद हमारा ही गांव के है। ये चलते ये कथा हम रउरा सभी के लेके आयल बनी, काहे कि जौन एजा हम कथा कहे जाते नहीं उदासे बाबा नाम से ये हमनी के गांव में प्रसिद्ध बाने और ये बहुत ही जगता बाबा हमें जौन हरेक कोई के मनोकामना के परिपूर्ण करे ने। और भगवान शिव के कहत रहन हमार दादा कि वो परम भक्त भी रहन और गरीबी हालत में वो जात के ग्वाला रहन, जौना के हमनी के बिहार में अहिर भी कहल जाला। वो पति पत्नी बहुत ही सुखी संपन्न रहन जा। उनका घर में गाय भैंस ये सब उनका रोजगार रहे, गाय भैंस चरावल और उनका चारा के इकट्ठा कैल। पति पत्नी बहुत ही संस्कारी भाव रहन जा और दादा हमार कहत रहन कि वो भगवान शिव के भी आराधना में लीन रहत रहन जा, जौना के चलते आए दिन ब्राह्मण और क्षत्रिय उनका पर तरह तरह के दबाव डालत रहन जा कि तोहन जना के मंदिर में नहीं जाए के, पूजा नहीं करे के। इस सब के काफी ऐसन बात रहे जौना के हम थोड़े समय ही बखान करतनी। ज्यादा हम केहू के जात से और केहू के पात से हम ये बात नहीं कहल चाहत, काहे कि इस जात पात के झगड़ा हमनी के बिहार में जब से ना खत्म हुई तब से हमनी के बिहार ऐसे ही पिछड़ा रही। इस सबसे बड़ कुष्ठ रोग बा हमनी के बिहार खातिर। आज यह कथा हम प्रारंभ करतनी। कथा हम रउरा सब के बता चुकनी कि 300 साल पुराना बा। ये चलते कथा जितना हम सुनले बनी उतने हम बखान करतनी और यही बात के हम रउरा सभी के बतावे जातनी। कथा ऐसे बा कि दासे बाबा जौन रहन वो एक दिन आपन भैंसी के लेके हमनी के गांव के एगो बगीचा रहे पहले और आज वो खूब घना बस्ती भी बन गई बा। ओइजा उ लेके
पहुंच गए अपन गाय भैंस चरावे। काहे कि नित्य प्रति उ गाय भैंस उजे चरावत रहन जा जितना अहिर जाति के गाय भैंस रहे। वो अपन जितना भी यार संगतिया रहन सबके लेके वो गाय भैंस चरावे गईले। और गाय भैंस चरावते चरावते दोपहर बीत गई और दोपहर तक वो खाना खाए अपना घरे न आइले। और वो ओजे एगो आम के पेड़ के नीचे आराम करत रहन। तब तक का देख ले कि नाग देवता अपन फन मार के उनका सामने बैठा रहन। और उनका फन के ऊपर खदबुदिया चिड़ई एगो कहाले, ऐसन हम सुनले बनी। वो खदबुदिया चिड़ई वो फन के ऊपर बैठा रहे। ये बात के दासे बाबा के उसे सुनले रहन पंडित से या फिर बड़ जात से कि जे के वो भी ऐसन सुन देख लेत रहे। यानी खदबुदिया चिड़ई नाग के फन पर बैठल तो वही दिन दूसरा दिना वो राजा बन जात रहे। इस बात के दासे बाबा बहुत ही प्रसन्न भइले, बहुत ही ज्यादा उतावलापन में वो अपन भैंसी के ओइजे छोड़ के बगीचा में और चल अइले अपना घरे। जब वो अपना घरे अइले तब उनका पेट में जैसे कोलाहल मचा रहे। और वो अपन ओ दिना अपन पत्नी उनकर कली की रौरा खाना खा ली। तब वो कली कि खाना बाद में हम खाइम, पहले हमार बात सुन ल। हम बहुत बड़ चीज देख के अइनी यहाँ और काल हमनी के राजा बन जाइम जा। तू रानी बन जेबू और हम राजा बन जाइब। वो पत्नी उनकर जब सुन ली दासे बाबा के तब वो आश्चर्य में पड़ गई। कहतनी कि रौरा पगला गइल बनी, का कहतनी, हमरा कुछ समझ नहीं के आवत। तब वो दासे बाबा कहले कि सुना, हम अभी अभी देख के आओ तनी नाग के फन पर खदबुदिया चिड़ई के बैठल। और हम सुनले बनी अपन यार दोस्त से और बड़का जतिया वाला कि जब केहू ऐसन वारदात देखेला तो ऊ दूसरा दिना राज भोग के प्राप्ति करेला। हम पंडियो जी से पूछ के अइनी हा। तो ये बात पर उनकर पत्नी भी उतावलापन हो गई। काहे कि वो घड़ी राजा बनल और पैसा रखल बहुत ही बड़ बात रहे। काहे कि ई सब जे बड़का जात रहे उहे राजा कहलात रहे और छोट जात के त राजा कहलाए के कोनो अधिकारे ना रहे। काहे कि दासता के ओ घड़ी ई प्रथा चलत रहे। काहे कि बड़ जात छोट जात पर दासता के ही आरोप थोपत रहन और उनकर पूरा जीवन बड़ जात के चाकरी में ही बीतत रहे। ई आज भी प्रथा चलल आवता। वही चलते हम ई प्रथा के रौदा सामने उपस्थित करतनी और हाथ जोड़ के हमार नम्र निवेदन बा कि हम केहू के आस्था के ठेस नहीं की पहुंचाओ, केहू के जात के ठेस नहीं की पहुंचाओ चाहत। और केहू ये बात के भी मत कहो कि हम ऊंच जात और छोट जात की बात कहतनी। काहे की कथा ही कुछ ऐसन बा हम रौरा सभी के सामने रखे खातिर उतावला हो गए नहीं। और ई जब बात उनकर पत्नी सुन ली तब वो दिना खाना पीना भुला गई और ई अपन मन में बहुत ही उद्वेगना हो गई कि काल तो हमनी के राजा बनिए जम जा और हमनी के घर राजमहल लेखा हो जाई। ई अपन खयालू पुलाव बनावल पति पत्नी चालू कर देलन जा। और शाम के उनकर पत्नी काहे कि ओ घड़ी हमनी के इहो प्रथा रहे कि शाम के दोपहर के हमनी के ज्यादा तरह दाना भुजवा के और सब पूरा परिवार बैठ के खात रहे। आज भी हमनी के बिहार यूपी में ऐसे चलेला, बहुत ऐसन जिला में। तब उनकर पत्नी अपन पति के कहला के हिसाब से वो दाना भुजवावे घुनसारी में गईली। घुनसारी
ओकरा के कहला जहाँ दाना भुजा के आवेला। आज भी बहुत गांव में देखे के मिलेला कि हमनी गाँव में दाना भूजे वाली सब बाड़ी जा। और इहे बात के लेके वो अपन डलिया में चावल लेके और चना लेके दाना भुजवावे चल गईली। जब दाना भुजवावे गईली तब ओइजा पहले से ही बड़ जात की लड़की सब दाना भुजवावत रही जा। और वो अपन दाना वो जहाँ भुजल जला वो कढ़ाई में डलले रही जा। और ई जाते ही कहा तरी, रे दाना भुजे वाली, तू जितना ही दाना बा सब ई निकाल के फेंक दे और हमार दाना पहले भूज, काहे कि हम काल राजा बने वाला बानी। अभी बात के जब पत्नी के मुख से वो दाना वाली सुनला, वो जोर जोर से हंसे लगल। संगे संगे जितना वो बड़ जात के लड़की सब खड़ा रही सा उहो सब हंसे लगली सा कि पगला गइल बिया बुझाता। और ई बात के जब वो कहलस तब तक ई का काम कैलस, जौन ई दासे बाबा के पत्नी रही वो आपन जितना भी अनाज ले ले रही वो सब अनाज ओमे उढ़िल देली, जौना के चलते वो अनाज एक दूसरा में मिलावट हो गई। अब वो जितना बड़जतिया रही सा लड़की वो सब लड़े लगली सा दासे बाबा के पत्नी से। और ये तरह नाका झोंकी में बहुत टाइम व्यतीत हो गई। और ये तरह करके वो आखिर में वो अपन दाना सब फेंक फाँक के जितना बड़ जात के लड़की रही सा वो सब ओइ जाले पलायन कर गई सा, चल गई सा। और अपन मन में ठान ले सा कि इनका के हमनी के अपन बाप भाई से कह के जरूर से जरूर पिटवाइम जा। और ये बात के ले जाके और अपन बाप और भाई के लगे रख देली सा। जब बाप भाई सुनलस कि दासे बाबा के पत्नी ऐसन हमरा के बोलस और वो एक छोट जतिया, ये बात के बड़ जात के जितना लोग रहे वो सब मीटिंग कैलस और पंचायत करके ये बात के पंचायत के बीच में रखलस कि ये बहुत बड़ ई साजिश होता बड़ जात पर छोट जात के राज्य के। और अगर इन्हीं के राज्य पाठ हो गई तो हमनी के जियल मुश्किल हो जाई। और ये चलते वहन जना का काम कैलन जा कि वहन जना दासे बाबा के मारे के प्लान बना लेलन जा। और हमनी के जहाँ बगीचा में दासे बाबा के गाय भैंस चरत रही सा वो जगह के हमनी गांव में बाल पर कहाला। और वह बाल पर ओइजा खूब बढ़िया बगीचा बा, आज भी वो बगीचा सलामत बा। और ओइजे दासे बाबा के फिर से दासे बाबा पहुंच गए अपन गाय भैंस के भीरी खाना पीना करके। जब खाना पीना करके फिर पहुंच गए तो दोपहरिया रहे। और दोपहरिया के टाइम में दासे बाबा खूब बढ़िया से अपन गमछी बिछा के और सिरहाना लगा के एगो आम के पेड़ के नीचे विश्राम करत रहन। जब विश्राम करत रहन तब तक जितना बढ़ जात रहा सा 2-3 गो जौना के लड़की के संगे दासे बाबा के पत्नी झगड़ा कैले रही, उ का काम कैले सा कि काटे वाला तेज हथियार लेके पहुंच गए सा बाल पर। और बाल पर पहुंच गए सा दासे बाबा के वो घड़ी नींद आ गई रहे। और उन्हीं के पहुंच के आओ देखने सा ना ताव और दासे बाबा के गला के काट देने सा। जब दासे बाबा के गला कट गई तब दासे बाबा के गला जोन रहे ओइजा ले उड़ल चालू कर देलस। ओइजा ले उड़ते उड़ते वो नोनार गांव में प्रवेश कर गई। बीच में आज भी हाईवे के सड़क जाता जौन सासाराम और पटना वाला लाइन है। वही हाईवे के सड़क वो घड़ी उस सड़क ना रहे पार करके और नोनार गांव में प्रवेश कर गई। जब नोनार गांव में वो प्रवेश करके सिर दासे बाबा के जाए लगल तब यह बात कहत रहे कि केहू हमरा के पानी पिला दे, केहू हमरा के पानी पिला दे। और ई बात के सुन के ओइजा जितना लोग घास गढ़िया रहे घास गढ़त रहे सब के वो आश्चर्य में ऊपर मुँहे ताके और वो गला खून से
लथपथ ऊ उड़त जात रहे और इहे बात के चिल्लात रहे कि केहू हमरा के पानी पिला दे, और कोई भी उनका के पानी ना पिलावत रहे। ई बात के जब ऊ बीच गांव में जब ऊ सिर गईल, तब ओ घड़ी एगो दुस्साधीन के पत्नी ऊ बेचारी घास गढ़त रही और ऊ दासी बाबा के कली कि हम पानी पिलाइम, हे सिर तू हमरा भी आवा। और ए तरह करके ऊ दासी बाबा के सिर उनका आंचरा में गिर गई और ऊ बेचारी आपन जस्ता के लोटा में पानी ले रही दुस्साधीन के पत्नी, और ऊ उनका के पानी पिला देली। जब पानी पिला देली तब दासी बाबा के सिर उनका से प्रश्न कैलस कि ए माता तू केकर पत्नी हो और तू कौन जात हो? तब वो कहली कि अरे हम तो जात के दुस्साधीन हैं और हम पानी रौरा मंगनी है, ए चलते हम पिला देनी, बाकी रौरा के हैं? तब वो कहले कि हम दासे बाबा और जात के अही रही, जात तो हमार भ्रष्ट हो गई, बाकी हम तारा के आशीर्वाद देतनी कि हमार सिर तू एजे रख द और गांव में जाके कह द कि ई जौन खेत बा, ई खेत पर आज अधिकार हमार हो गई, और एक गांव के लोग सब केहू मिल के जल्दी से जल्दी हमार एजा पूजा अर्चना करा के हमार जल्दी से जल्दी तार्पण कराओ, श्राद्ध कराओ, और श्राद्ध करा के बढ़िया से हमार मुक्ति के प्रबंध करो, और हम सब पर बहुत बढ़िया प्रभाव डालब, और केहू भी एक गांव के दुखी ना रही, जे केहू हमरा नाम से एजा आके और हमनी के एजा प्रसाद चढ़ाई और हमरा से जे चीज भी मांगी हम ओकर सब श्रद्धा पूरा करब। ई हमार कहनाम बा। और जतना बड़जतिया बाणे, बड़जतिया के नाम हम ऊ जात के ना लेम जौन जात हमनी गांव में आज भी नहीं खन, जौन दासे बाबा के सिर के कटले रहन, हम वो जात के एमे नाम नहीं जोड़त। और आज भी वो गांव में एगो उहे जात हमनी गांव में नहीं के, बाकी टोटल जात जितना भी हमनी के बिहार यूपी में जात कहाला, धोबी से लेके कुम्हार तक, कमकर तक, जितना भी जात बा उस सब जात हमनी गांव में बाड़े और आज भी रहेले। आज भी भाई बंधु के तरह मिलके एक दूसरा के दुख सुख में शामिल होले। बाकी एगो उहे जात जौन दासे बाबा के मरले रहन, ऊ गांव में आज भी प्रवेश उनकर वर्जित बा। और ऊ जौन दासे बाबा बाने ऊ दुस्साधीन से कहले कि हे दुस्साधीन तू जाके आज गांव में हाला कर द कि जितना हमारा के लोग मरले बा उनकर कुल खानदान के हम नाश कर देम, और ऊ जल्दी से जल्दी ई गांव के छोड़ के चल जास, नहीं तो वहां जाना के भारी विपत्ति के सहन करे के पड़ी। ए पर दासे बाबा के कहल ऊ वाक्य के जाके दुस्साधीन सबके दुआरी दुआरी जितना बढ़ जात रहन, सबके दुआरी दुआरी बेचारी जाके दरवाजा खटखटा के और सबके गुहार लगौलस। बाकी ऊ बढ़ जात जब ऊ जौना जौना दुआरी पर जाए सबके ओकरा के मारे लागल, काहे कि ऊ जात के एगो नीच जात रहे, दुस्साधीन रहे। ये चलते सब बड़जतिया ओकरा के मिलके मरले, जौना के चलते ऊ आके फिर दासे बाबा के उहे सिर के आगे आके रोए लागल कि हे दासे बाबा हमारा बात के केहू भी वैल्यू नहीं खे करत, केहू भी बात के मानत नहीं खे, अब हम का करी। तब दासे बाबा के ओइजा प्रगटाव भइल और दासे बाबा के आत्मा ओइजा का काम कैलस कि कहता कि ठीक बा हम ई बात के अभी दर्शा देतनी। और ए तरह करके ऊ बड़जतिया घरे जितना भी पहले हरेक के घरे एक गो कुआं रहत रहे, ओइजे कुआं से आपन आपन कुआं से सबके ऊ पानी पियत रहे, और ऊ कुआं पर आपन आपन अधिकार रहे, काहे कि वो घरी ना नलका रहे और ना ही आज के बनावल नल रहे, जौना के चलते दासे बाबा सबके जितना कुआं रहे वो सब कुआं में खून भर गई
और पानी के जगह पर सबके उ खून, जब भी बाल्टी लगावे तब भी खून से भरल बाल्टी आ जाए, ये तरह करके। और दूसरा दिना वहां जाना के सबके घर में आग लागे लागल और सब केहू त्राहिमाम चिल्लाए लागल और सब केहू चिल्ला के जवन जात हमनी के दासी बाबा के मरले रहन वो सब केहू गांव छोड़ के पलायन कर गई और सब केहू गांव में फिर से दोबारा ना आयल। इस सत्य आधारित घटना हम रउरा सभे के सुनावतनी। इस घटना के बाद फिर गांव में उ जौन जात बा हमनी गांव में प्रवेश ना कैलस और तब से हमनी के दासे बाबा हमनी के एगो गांव के मुखिया मान के सब केहू बड़ जात से लेके छोट जात से लेके सब केहू उनकर पूजा करेला और हर एक बियाह शादी में भी उनका के न्योता दियाला, जौना के चलते उन पति पत्नी उ हमनी के गांव के रक्षा करेले और हर एक किस्म से हमनी के सहायता भी करेले। जय दासे बाबा, जय शिव भगवान। हम रउरा सवे की दासे बाबा के घटना यही चलते बतौनी हा कि ऐसन घटना बहुत गांव में सुने में आवेला, बाकी ई हमारा आपन गांव के ई सत्य आधारित घटना बा। जौन भगवान शिव के दासे बाबा परम भक्त रहन पति पत्नी, वो आज भी उनकर मंदिर हमनी के गांव के बीचों बीच स्थापित बा और बहुत ही पुरातन उ मंदिर देखे में आज भी आवेला। और दोनों जौन हम अपन थंबनेल पर जौन बना के फोटो डले बनी उहे पति पत्नी आज भी हमनी गांव में बाणे और उनका के सबके उस श्रद्धा भाव से आज भी पूजेला। जय दासे बाबा। और आज हम फिर से एगो बात और कहल चाहतनी कि अगर रउरा सभी के गांव में ऐसन कोनो घटना घटल होके तो कृपया करके रउरा हमारा कमेंट बॉक्स में हमार ई कथा पर रउरा सभी भेजम जा और हम अपन चैनल के द्वारा रउरा सभी के बतावल कथा के हम अपना जरूर से जरूर वीडियो पर डाल के और